हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक सपोर्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका शेयर प्राइस अभी तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में उनमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगले 6 महीने 1 साल में उन स्टॉक्स में 100% रिटर्न्स देने की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम उन स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, एज ए बिगिनर इन्वेस्टर ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पेनी स्टॉक का नाम है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड, जिसने पिछले 5 सालों में 80% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिया है। दोस्तों, तिरुपति फोर्ज लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कार्बन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स भी बनाती है, जैसे कि पाइप फिटिंग, ऑटो पार्ट्स, गैस, रिंग एंड हैमर यूनियन जैसे बहुत सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का मार्केट कैप है 112 करोड़। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनियों का मार्केट कैप जो होता है बहुत कम होता है, तो यहाँ पर 112 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो 11.4 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि इसका शेयर प्राइस जो है अभी करंटली 11.4 रुपए है। और हाई लो की बात करें तो 25.6 रुपीज का हाई देखने को मिल रहा है और 6.75 रुपीज का लो देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीई की बात करें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 14.9 है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक की पीई रेशियो जितना कम होती है वो स्टॉक उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि 20 या फिर 20 से कम जिसका पी रेशियो होता है वो उतना ही अंडर वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हमें पी रेशियो 14.9 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब दोस्तों, यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इन द फ्यूचर अगर कंपनी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमें क्या मिलेगा। पर शेयर की वैल्यू हमें 3.70 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी किसी भी प्रकार की डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड नहीं करती। अब दोस्तों, यहाँ पर आरओसीई की बात करें, यानी कि रिटर्न्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 31.8% देखने को मिल रहा है, यानी कि 32% के आसपास हमें आरओसीई देखने को मिल रहा है। जिस भी स्टॉक का आरओसीई जितना ज्यादा होता है वो स्टॉक उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि कंपनी उतना ज्यादा परसेंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को देती है। तो यहाँ पर आरओसी हमें 32% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आरओई की बात करें, यानी कि रिटर्न्स ऑफ इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 29% देखने को मिल रहा है। आरओई का मतलब होता है कि कंपनी एक इक्विटी पर कितना रिटर्न्स दे रही है। तो यहाँ पर 29% का रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स हमें एक इक्विटी पर मिल रहा है। तो दोस्तों, इस स्टॉक का आरओई तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू हमें 2 रुपये का देखने को मिल रहा है। दोस्तों, फेस वैल्यू हम तभी देखते हैं जब कंपनी किसी भी प्रकार की डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर दोस्तों, एक कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती तो यहाँ पर हमें फेस वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के एक इक्विटी पर कितना डेब्ट है। तो यहाँ पर हमें 0.28 देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक की डेब्ट टू इक्विटी जितनी कम होती है वो स्टॉक उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि जिस भी स्टॉक की डेब्ट टू इक्विटी 1 या 1 से कम होती है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो यहाँ पर हमें डेब्ट टू इक्विटी 0.28 देखने को मिल रही है, जो कि 1 से बहुत कम है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हमें 3.09 देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक की पीबी रेशियो 2 या फिर 2 से कम होती है तो उसका पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका पीबी रेशियो हमें 3.09 का देखने को मिल रहा है, जो हमें बता रहा है कि यह स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों, हमें बोलना नहीं चाहिए कि यह एक पेनी स्टॉक है, इसमें सब कुछ अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो इस कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स पर हमें ज्यादातर डेब्ट देखने को मिलता है। 112 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी पर 10 करोड़ का डेब्ट बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सा डेब्ट है जो कि पेनी स्टॉक्स पर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें 50.6% की हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक में 40 से 50% की प्रमोटर होल्डिंग होती है तो स्टॉक बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 57% की प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, जो हमें बता रहा है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक का शेयर रॉकेट की तरह भागने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर अर्निंग यील्ड की बात करें तो 8.97% की अर्निंग यील्ड है। इंडस्ट्री पीई की बात करें
तो 30.3 की है और यहाँ पर प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 1.28 की है। अब दोस्तों यहाँ पर करंट रेशियोज की बात करें तो 2.72 की है। दोस्तों जिस स्टॉक का करंट रेशियो ज्यादा होता है तो उस कंपनी के पास एसेट्स भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 2.72 का हमें करंट रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि लायबिलिटीज के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर 2 से 3 गुना ज्यादा एसेट्स देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पेग रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो की बात करें तो 0.35 देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस भी स्टॉक का पेग रेशियो 1 से ज्यादा होता है वो ओवर वैल्यूड माना जाता है और 1 या 1 से कम होता है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से बहुत कम यानी कि 0.35 हमें पेग रेशियो देखने को मिल रहा है, तो यह स्टॉक पेग रेशियो के अकॉर्डिंग हमें अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अब दोस्तों दूसरे पेनी स्टॉक का नाम है सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, जिसने सिर्फ 6 महीनों में 100% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 750% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। दोस्तों सुलभ इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन देने का काम करती है, जैसे कि बिजनेस के लिए लोन देती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लोन देती है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देती है और बहुत सारी इक्विपमेंट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए लोन देती है और प्रॉपर्टीज एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी खरीदने के लिए लोन देती है और उन्हीं लोन से इंटरेस्ट लेती है और अपना प्रॉफिट बनाती है। दोस्तों इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल में मार्केट कैप जो है 78 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 7.82 का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी एक पेनी स्टॉक्स है, इसलिए इसका शेयर प्राइस बहुत कम है। अब यहाँ पर हाई और लो की बात करें तो 9.56 रुपये का हाई ले चुकी है और 3.17 का लो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 46.2 हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि बहुत ज्यादा है, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 से कम होता है तो स्टॉक पी बहुत अच्छा माना जाता है, 20 से ज्यादा होता है तो स्टॉक पी अच्छा नहीं होता है, जो कि पी रेशियो के अकॉर्डिंग यह स्टॉक ओवर वैल्यूड माना जाएगा। और यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 3.1 रुपये का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो किसी भी प्रकार की जो है डिविडेंड एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देती। अब यहाँ पर आरओसीई की बात करें तो आरओसी हमें 4.24 देखने को मिल रहा है, जो कि आरओसीई जितना ज्यादा होता है वो कंपनी उतना ही ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन यहाँ पर आरओसीई सिर्फ 4.24% का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर आरओई की बात करें तो आरओई सिर्फ 4.77% देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको एक इक्विटी यानी कि पर शेयर आपको 4.77% का रिटर्न ये कंपनी देगी। तो आरओई जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है। और यहाँ पर फेस वैल्यू देखो तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.11 देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी स्टॉक का डेप्ट टू इक्विटी 1 या 1 से कम होता है तो स्टॉक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर 0.11 जो कि 1 से बहुत कम है, तो इसका डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो की बात करें तो हमें यहाँ पर 2.49 देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि पीबी रेशियो 2 या 2 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर 2.49 यानी कि थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए यह स्टॉक पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेप्ट यानी कि कर्ज की बात करें तो 3.38 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों पेनी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत कर्ज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 3 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है, नॉर्मल है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 25.6 देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 30 से 40% होता तो बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग कम है, जो यहाँ पर हम इस स्टॉक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम करंट रेशियो की बात करें तो 13.0 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है। दोस्तों करंट रेशियो जितना ज्यादा होता है उस कंपनी के पास उतना ही ज्यादा एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर 13 का रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि बताता है कि इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम पेग रेशियो की बात करें तो -3.48 देखने को मिल रहा है। दोस्तों पेग रेशियो नेगेटिव में दिखा रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों पेग रेशियो अगर नेगेटिव में होता है तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी नेगेटिव में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेग रेशियो बहुत ही नेगेटिव में है, जो कि इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों यह एक पेनी स्टॉक्स है, इसमें सब कुछ अच्छा नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिलता है।
अब दोस्तों तीसरे पेनी स्टॉक की बात करें तो उसका नाम है कम्फर्ट इंटेक लिमिटेड, जिसने सिर्फ 1 ईयर में 222% का रिटर्न यहाँ पर दिया है और पिछले 5 सालों में 400% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कम्फर्ट इंटेक लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो ट्रेडिंग गुड्स के बिजनेस में काम करती है। दोस्तों इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 209 करोड़। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि स्मॉल कैप कंपनियों का मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर 209 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो एक शेयर की वैल्यू है 6.50 रुपये, जो कि अभी बहुत कम है, तो इसलिए इसमें कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हाई लो की बात करें तो 7.15 का हाई देखने को मिल रहा है और 1.98 का लो देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 23.4 देखने को मिल रहा है। दोस्तों पी रेशियो 20 या 20 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों 23 बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सा पी रेशियो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी 0.92% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। दोस्तों कोई भी कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब वो प्रॉफिट में होती है, तो यहाँ पर कम्फर्ट इंटेक कंपनी ईयर बाय ईयर प्रॉफिट में जा रही है। अब यहाँ पर ROCE की बात करें तो 6.84 हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से 6-7% का ही रिटर्न हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ROE की बात करें तो 5.80 देखने को मिल रहा है, यानी कि एक इक्विटी पर हमें 5 से 6% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो सिर्फ 0.07 देखने को मिल रहा है। दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी जिस कंपनी की जितनी कम होती है उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है, तो यहाँ पर इस कंपनी के एक इक्विटी पर कोई भी डेप्ट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो की बात करें तो 1.73 देखने को मिल रहा है, जो कि 2 से कम है, तो वो स्टॉक पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड माना जाता है। अब यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 8.91 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से डेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सा डेप्ट है जो पेनी स्टॉक्स में हमें अक्सर देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 57.5% का हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिन भी स्टॉक्स में प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है वो स्टॉक आने वाले टाइम में उतना ही अच्छा ग्रोथ करता है, तो इस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर करंट रेशियो देखें तो 2.10 देखने को मिल रहा है, जो हमें बता रहा है कि लायबिलिटीज से 2 गुना ज्यादा इस कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पर पेग रेशियो देखें तो 1.77 देखने को मिल रहा है, जो कि 1 से ज्यादा है। दोस्तों जिस भी स्टॉक का पेग रेशियो 1 से ज्यादा होता है वो स्टॉक ओवर वैल्यूड माना जाता है, तो ये स्टॉक भी थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाएगा। दोस्तों ये पेनी स्टॉक्स हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट ही करिए, आप खुद की एनालिसिस करिए और खुद की रिसर्च करिए, तभी जाके आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों पेनी स्टॉक ज्यादातर रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें हाई % रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप जिस भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसका एनालिसिस जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियोस में।